Good morning class. My name is Anumara. Today we will discuss about the how to handle baby in emergency. Subject है preparation food and feeding babies and unit है आपका food. ठीक है. First of all क्या है, learn how to deal with fall, choking, bumps and buries. ठीक है. First of all क्या है, choking. If your baby appears to be a choking, ठीक है, अगर बच्चा choking का शिकार होता है तो pause, ठीक है, रुको, ठीक है, बिफोर यू लीप इनटू एक्शन, ठीक है, आगे एक्शन करने से पहले क्या आप रुको. कैन शी कफ, ठीक है, अगर वो कफ मतलब कि कफ मतलब करना, खांसना, जैसे मतलब असली का नहीं नकली का, जैसे खेलने के लिए, ठीक है. इफ़ सो इनकर्ज हर टू मिमिक, ठीक है, आप जैसे कोई भी मॉम है जो डैड है वो खांसता है, उसको वो भी पीछे खांसता है तो उसका जोर ज़्यादा लग जाता है ना, क्योंकि हमसे वो बच्चा क्या छोटा होता है और बड़ों से ज़्यादा मतलब कि उसकी जो लंग्स पावर है वो क्या है कम होती है बड़ों से, ठीक है. वो ज़्यादा खांसता है तो उसको चोकिंग बोलते हैं. वो क्या है, उसको ज़्यादा खांसने के उसके थ्रोट में प्रॉब्लम हो जाती है. तो ऐसी कंडीशन हो जाए तो फटाफट डॉक्टर को कॉल लगानी चाहिए. इफ़ शी कैन ट्राई टू टॉक बट क्लियरली है समथिंग, ठीक है, अगर वो मतलब रो रहा है या फिर मतलब क्लियरली मतलब उसकी रोने की आवाज़ क्लियर नहीं है, पहले जैसे क्लियर नहीं है, तो क्या फटाफट डॉक्टर को क्या है मतलब डॉक्टर को एडवाइस लेनी चाहिए, उसको कॉल लगानी चाहिए. बट इफ़ शी कैन मेक एनी साउंड फॉलो दिस स्टेप, अगर वो कोई भी साउंड मेक नहीं कर रही है बच्चा मतलब, तो क्या स्टेप फॉलो करने हैं. वाइल सिटिंग और स्टैंडिंग, ले योर बेबी ओवर योर फोर आर्म, ठीक है, बच्चों को फोर आर्म पे लिटा लो. हर हेड शुड बी लोअर देन हर रेयर, ठीक है, उसका जो हेड है उसको थोड़ा सा लो कर दो और भी. एंड टू टेक एडवांटेज ऑफ ग्रेविटी. इफ़ योर बेबी ब्लेंड योर नी एंड रेस्ट योर आर्म ऑन योर अपर लेग, ठीक है. इफ़ योर बैंड योर नी, ठीक है, उसने नी भी बैंड कर रहे हैं और उसके आर्म्स भी बैंड है, और योर अपर लेग, इट विल बी ईजी टू होल्ड हर स्टडी, उसको ईजी से आप होल्ड कर सकते हो. विद द हील ऑफ योर हैंड एडमिनिस्टर 5 बैक ब्लो बिटवीन हर शोल्डर ब्लेड्स. द आर्टिफिशियल कफ में पुश एनी एक्स्ट्रा एयर इन हर लंग्स, ठीक है. वो क्या है, जब आर्टिफिशियल कफ करने की कोशिश करता है बच्चा तो उससे क्या है, उसके लंग्स में क्या है मतलब एक्स्ट्रा एयर जो है वो चली जाती है अंदर. इसके कारण क्या है, उसकी कोई भी अंदर साउंड क्रिएट नहीं होती है, ठीक है. ये होता है चोकिंग का फर्स्ट टाइम. इसके हम उसको कैसे हैंडल करेंगे. अब सेकंड स्टेप क्या है, इफ़ द बैग ब्लो डाउन वर्क, सैंडविच योर बेबी बिटवीन योर आर्म एंड टर्न. एंड बच्चों को क्या है मतलब सैंडविच की तरह अपनी बाजू में लेना है, ठीक है, पहले बाजू आगे फिर बच्चा फिर ऊपर से बाजू रखनी है, ठीक है. वो एक सैंडविच उसको नाम दे दिया गया है. ये बेबी बिटवीन योर आर्म्स एंड टर्न हर, शी इज़ लाइंग फेस्ड ऑन योर ऑपोजिट आर्म, ठीक है. ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन बिटवीन बेबी निप्पल्स, ठीक है, बेबी को जो निप्पल्स है उसमें इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए. देन यू यूज़ इंडेक्स एंड मिडल फिंगर टू प्रेस हर चेस्ट, ठीक है, और उसकी जो हमारी जो मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर है उसके साथ उसके चेस्ट को प्रेस करना चाहिए, उसको सांस आ जाए अच्छे से. ये 5 ट्रस्ट देने हैं उसको हमने फिंगर से, 1 2 3 4 5, दैट्स इट, ठीक है. ये 5 है. इफ़ शी डज नॉट रिस्पॉन्ड, अगर वो रिस्पॉन्स बच्चा नहीं दे रहा तो रिटर्न हर टू द फेस डाउन पोजीशन, ठीक है, उसकी दोबारा से उसको पोजीशन दे दो जैसे उसको लटाया था, ठीक है. एंड डिलीवर 5 मोर बैक ब्लो, ठीक है, थोड़ी रेस्ट करके फिर से उसको सैंडविच वाली पोजीशन में लेके उसको फिर चेस्ट पे 5 कंप्रेशन देने हैं. कीप अल्टरनेटिव फॉर 1 मिनट अंटिल द ब्लॉकेज क्लियर, ठीक है. 1 मिनट के लिए ऐसे 5 देते रहो तब तक उसकी ब्लॉकेज जो है वो एयर एक्स्ट्रा है वो बाहर ना निकल जाए, वो उसकी जो ब्लॉकेज है क्लियर ना हो जाए. थर्ड स्टेप में क्या करना है, इफ़ समवन इज़ विद यू, अगर आपके साथ कोई कॉल है तो हैव हर कॉल 911, मतलब कि ये नंबर है तो चलो जिसने टॉपिक लिखा है वो उनके जहाँ की वो कंट्री जो भी है उसका नंबर है, हम तो 108 पे करेंगे एमरजेंसी पे, ठीक है, एम्बुलेंस पे. तो हम क्या है, हैव हर कॉल 108. इफ़ यू आर अलोन एंड हैव स्पेंड 1 मिनट ट्राइंग बैक ब्लो एंड चेस्ट स्ट्रेस इज नो इफेक्ट कॉल, अगर आपने 1 मिनट की उसको चेस्ट कंप्रेशन दिया है, बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप अगर अकेले हो तो आप फिर उसके बाद कॉल लगा सकते हो. इफ़ यू बेबी बिकम अनकॉन्शियस, बच्चा क्या है वो अनकॉन्शियस है, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है. अनकॉन्शियस का मतलब कोई रिस्पॉन्स ना देना बच्चे का. ले हर डाउन, फिर उसको लटा दो. ग्रास्प हर टंग, उसकी टंग को ग्रास्प कर. लोअर जॉ बिटवीन योर थंब एंड फिंगर, चूँकि उसका जो लोअर जॉ है, जॉ इसको बोलते हैं, उसको क्या है अपने फिंगर्स और थंब एंड फिंगर्स के ऐसे आप ले सकते हो, ठीक है, उसको बिटवीन. लिफ्ट हर जॉ, उसका जो जॉ है उसको लिफ्ट करो, ठीक है. कीपिंग अंडर हैंड ऑफ द फॉरहेड, ठीक है. एंड ओपन हर माउथ, ठीक है, उसके ऐसे जॉ को करके ऐसे उसके माउथ को ओपन करना है, बच्चे के माउथ को ओपन करके अपने माउथ से उसको सांस देनी है, ठीक है. ओपन हर माउथ बट डू नॉट स्वीट इनसाइड योर माउथ, पुश द ब्लॉकेज फर्दर डाउन. फर्स्ट लुक इन, इफ़ यू कैन सी व्हाट्स मेकिंग हर चॉक केयरफुली रिमूव इट. इफ़ यू कांट फाइंड, ठीक है, क्या है उसको
उसको क्या है, ओपन हर माउथ बट डू नॉट स्वीप इनसाइड, ठीक है। बच्चे को क्या है, उसका माउथ जो है मैंने बताया ऐसे उसको स्वीप करना है, मतलब खोलना है। एंड यू माइट पुश द ब्लॉकेट फैदर डाउन, ठीक है। उसको अंदर से चेक करो कि उसमें कुछ मतलब फंसा था नहीं, कुछ ऐसे। तो फर्स्ट लुक इन इट, देखो। इफ़ यू कैन सी व्हाट्स मेकिंग हर चॉक, केयरफुली रिमूव इट। अगर आपको लगता है कि उसके कुछ है मतलब तो उसको रिमूव कर दो। यू कैन फाइंड एनीथिंग, स्टार्ट रेस्क्यू ब्रीथिंग। इसके क्या है, उसको ब्रीथ दे दो उसको माउथ टू माउथ, ठीक है। CPR क्या होता है, ठीक है। CPR होता है, इसकी फुल फॉर्म है CPR की कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। रेस्क्यू ब्रीथिंग इज ओनली फॉर अ चॉकिंग इन्फेंट हु हैज़ लॉस्ट कॉन्शियसनेस और अ बेबी हु हैज़ स्टॉप्ड ब्रीथिंग ऑफ एनी रीज़न। CPR उसको दिया जाता है जब बच्चा क्या है, कोई भी मतलब उस एक्टिविटी नहीं क्रिएट कर रहा है और बच्चे के क्या सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है उसको, ठीक है। क्या है, नेवर प्रैक्टिस दिस टेक्निक, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस को टेक्निक को यूज़ अभी ना करें। और द बैक ब्लो चेस्ट ट्रस्ट ऑन अ चाइल्ड हु इज़ चॉकिंग, ठीक है। जिस बच्चे को चॉकिंग की प्रॉब्लम हुई हो उस पर ये हम मतलब कि यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तभी हम इसको बच्चे पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करना है, उसके स्टेप क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, लेज द बेबी डाउन अ टेबल और फ्लोर, ठीक है। बच्चे को सबसे पहले क्या है, टेबल पे जो फ्लोर पे लिटा दो। टिल्ट दिस हेड बैक, ठीक है। एंड टू इंश्योर दिस एयर वेंस ओपन, ठीक है। बच्चे को क्या है, टिल्ट हिज हेड बैक, ऐसे ऐसे लिटा के उसकी ऐसे करना है ताकि उसको क्या है, थोड़ी सी मतलब उसकी सांस आ जाए उसको थोड़ा सा, ठीक है। एंड नेक्स्ट फॉलो दिस 3 स्टेप्स। सब फिर उसके बाद करना है, ठीक है। लुक करो, फील करो एंड लिसन करो, किसको, सांस को, ठीक है। लुक एट दिस चेस्ट टू सी इफ इट इज़ राइजिंग एंड फॉलिंग विद ब्रीथ, ठीक है। देखो कि बच्चे की मतलब ब्रीथ थोड़ी बहुत हो रही है। ट्राई टू फील इज ब्रीथ ऑन योर फेस बाय लीनिंग वेरी क्लोज टू हिज माउथ, ठीक है। मतलब उसके माउथ के क्लोज होकर सुनो, देखो, लिसन करो कि उसको सांस आ रहा है। लिसन फॉर एनी ब्रीथ यू कैन हेयर, अगर आपने कोई ब्रीथ सुनी है तो इफ़ योर बेबी इज़ ब्रीथिंग डो नॉट प्रोसीड एनी फर्दर, ठीक है। अगर मतलब सुनो कि अगर बच्चा ब्रीथ कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट वेट फॉर हेल्प टू अराइव, ठीक है। तो आप मतलब क्या है, वेट करो हेल्प करने की, मतलब कि कोई आपकी हेल्प करे, आके बुलाओ मतलब किसी को। सेकेंड वन स्टेप क्या है, इफ़ योर बेबी इज़ डेफिनेटली नॉट ब्रीथिंग, ठीक है। अगर बच्चा बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं कर रहा है, आपने देख लिया, लुक कर लिया, लिसन कर लिया, तो एक्सहेल हिम टू हिम, पुट योर माउथ ओवर माउथ इज एंड नोज, ठीक है। क्या करना है, माउथ टू माउथ से उसको क्या सांस देना है। सबसे पहले क्या, अपने माउथ से उनके माउथ को टच करके मतलब खोल के, ठीक है। ब्रीथ इन टू हिम स्लोली ओवर द कोर्स ऑफ स्लो काउंट 1-1000, ठीक है। लगा है उसको क्या, माउथ टू माउथ थोड़ा काउंट करके, ठीक है, उसको सांस देनी है। दिस डिलीवरी सम ऑक्सीजन टू हिज लंग्स, इससे क्या है, अगर आप दूसरा व्यक्ति अपने माउथ से बच्चों को सांस देगा तो उसके क्या है, थोड़ी सी ऑक्सीजन जो है लंग्स में जा सकती है। बट इफ़ यू ब्लो टू फास्ट, ठीक है, धीरे धीरे उसको देनी है। अगर आप फास्ट दोगे तो एयर विल पुश इन टू द स्टमक, उसकी जो एयर है वो स्टमक में चली जाएगी, ठीक है। पोज टू स्लोली इनहेल, ठीक है, धीरे धीरे उसको इनहेल करना है। एंड देन ब्रीथ इन टू अगेन, ठीक है, धीरे धीरे फिर से ब्रीथ देनी है अंदर। वॉचिंग टू सी इफ़ इज चेस्ट राइज, ये करने के बाद क्या, उसकी चेस्ट को चेक करो, कोई राइज कर रही है, मतलब सांस ले रहा है बच्चा। इफ़ हिज चेस्ट इज नॉट राइजिंग एंड ही हैज़ बीन चॉकिंग, स्टार्ट ओवर हिज ब्लॉक ब्लैक, ठीक है। अगर बच्चा आप चेक करते हो कि सांस आ रही है, ठीक है, नहीं आ रही है तो उसको इस प्रोसेस को फिर से थोड़ा रिपीट करो, ठीक है। अदरवाइज चेक योर पल्स इनसाइड द एग्जाम, नहीं तो फिर जो उसको पल्स है वो चेक करो। अब स्टेप 3 में क्या करना है, इफ़ यू कैन फील हार्ट बीट्स, अगर आपने बच्चे की हार्ट बीट फील कर रही है तो कंटिन्यू टू ब्रीथ 1 ब्रीथ इन योर बेबी एवरी 3 सेकंड फुल मिनट, ठीक है। अगर बच्चे की ब्रीथ थोड़ी थोड़ी मतलब आपने फील कर लिया कि बच्चे ने ब्रीथ ले ली है तो उससे क्या है, उसके बाद 3 सेकंड के लिए उसको फुल 1 मिनट में आप उसको क्या है मतलब कि ब्रीथ दोगे। देन चेक हिज पल्स अगेन, फिर उसकी पल्स अगेन चेक करोगे। इफ़ दे आर नो पल्स ही विल नीड CPR फ्रॉम अ पैरामेडिक, ठीक है। अगर बच्चा फिर भी सांस नहीं ले रहा है, आप जो उसको मतलब माउथ टू माउथ भी दे रहे हो, फिंगर के साथ भी उसको प्रेस करके देंगे हम उसको। फिर क्या CPR में कैसे देंगे CPR उसको, ठीक है, आपको मैंने पहले बता दिया है। उसको सैंडविच प्रोसीजर जो है उससे CPR देंगे उसको CPR बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया चॉकिंग। अब सेकंड उसकी प्रॉब्लम क्या है, सूथिंग अ बर्न, उसको बर्न हो गया जो कुछ। इफ़ योर बेबी गेट्स अ बर्न
चेंजेस आर विजिबल माइनर, रन द बर्न स्किन अंडर कोल्ड वाटर, ठीक है। अगर बच्चे को बर्न हो रहा है कुछ भी, मतलब उसका पार्ट कोई भी बॉडी का जल गया, तो सबसे पहले उसको पानी के नीचे कर दो, उसको कूल करो, ठीक है। कीप इट अंटिल द पेन सबसाइड फॉर 10 मिनट्स और लॉन्गर इफ नेसेसरी, ठीक है। देन अप्लाई एन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, उस पर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाओ, सच एस है बैकीट्रेसिन, ठीक है, इसका नाम है बच्चों की ऑइंटमेंट का। इफ़ नीडेड यू कैन पुट लाइट गोज और नॉस्टिक बैंडेज, ठीक है। बच्चे पे क्या कोई गॉज पीस लेके, गॉज पीस मतलब होता है जैसे कॉटन का गॉज पीस हो गया बना के गोल, वो लेंगे, या फिर जो नॉन स्टिक बैंडेज होती है वो लगा देंगे बच्चे की बर्निंग पे, ठीक है। ऑइंटमेंट फ्रॉम रबिंग ऑफ, ठीक है। इफ़ योर बेबी हैज़ एनी बर्न हो रहा, अगर फेस पे बर्न है, हैंड पे है या जेनिटल पार्ट पे है, तो इसका क्या है, डॉक्टर को कॉल करना है। अगर ब्लिस्टर बन गया, छाले पड़ गए हैं, तो डॉक्टर को कॉल करो। इफ़ योर चाइल्ड सफ़र अ सीरियस बर्न, अगर उसको उससे भी ज़्यादा सीरियस बर्न है, तो अपेयर टू बी अनकॉन्शियस, वो अनकॉन्शियस है, शॉक में चला गया है, तो आप क्या है एम्बुलेंस को कॉल करोगे, ठीक है, इमीडिएटली। ट्रीटिंग स्क्रैप्स एंड कट्स, अगर बच्चे को कोई स्क्रैच कुछ ऐसे या कट्स वगैरह है तो क्या करना है, स्टॉप कट्स फ्रॉम ब्लीडिंग, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जब कट से जो ब्लीडिंग आ रही है उसको हम स्टॉप करेंगे प्रेस करके, और स्टाइल गोज लेंगे, उसको क्लीन करेंगे एंड उसको वॉश क्लॉथ से क्लीन करेंगे, और इवन अ न्यू डिस्पोजल डाइपर ऑन योर बेबी कट अंटिल द ब्लड फ्लो स्टॉप और शो ड्रामेटिकली, ठीक है। उसको क्या है ब्लड को रोकने की कोशिश करेंगे। वॉश द वुंड विद सोप एंड वाटर, जो जिस भी पार्ट पे कट लगा है उसको सबसे पहले हम क्लीन करेंगे, ठीक है, सोप एंड वाटर। देन अप्लाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाएंगे, फाइनली एंड नॉनस्टिक बैंडल लगाएंगे। नॉनस्टिक लगानी है, ठीक है, स्टिकी नहीं लगानी, वो बच्चे की स्किन को रैश कर सकते हैं। इफ़ द साइड ऑफ द वुंड आर गैपिंग और इज हार्ड टू स्टॉप द ब्लीडिंग, ठीक है, कॉल द डॉक्टर। अगर मतलब कि बच्चे का क्या है वूंड ज़्यादा है और वो ब्लीडिंग भी स्टॉप नहीं हो रही, तो आपको कॉल द डॉक्टर। इफ़ योर बेबी मे रिक्वायर स्टिचेस, ठीक है। अगर ज़्यादा वूंड है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो बच्चे को स्टिचेस की नीड है, तो बच्चे को क्या है डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इफ़ द कट इज योर बेबी फेस, यू मे वांट टू सी अ डॉक्टर टू हेल्प अवॉइड स्कार्किंग, ठीक है। अगर उसके फेस वगैरह पे कोई कट है, स्क्रैच है, ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है, तो बच्चे को क्या है डॉक्टर के पास लगाना चाहिए, उसको बोलना मतलब कि डॉक्टर के पास उसका इलाज ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर रिमेंबर दैट कट्स ऑन द हेड ब्लीड द मोस्ट एंड रिक्वायर द मोस्ट प्रेशर अटेंशन, ठीक है। अगर बाई चांस हेड पे कोई मतलब इंजरी आ गई है, कट लग रहा है, तो उस पर क्या है आपने सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर और टेंशन देनी है उसको, ठीक है, बच्चे को। नेक्स्ट क्या है, रिमूविंग स्प्लिंटर्स एंड स्ट्रिंग्स। इफ़ योर बेबी गेट्स अ स्प्लिंटर, स्टार्ट बाय जेंटली वॉशिंग द एरिया, ठीक है। स्प्लिंटर्स एंड स्ट्रिंग्स, स्प्लिंटर का मतलब होता है जैसे स्किन में जैसे ना यहाँ पे कुछ भी जैसे लग जाना, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे वो जो पंजाबी में बताती हूँ, जो ਲੱਕੜ नहीं होंगी, ਲੱਕੜ जिदा ਲੱਕੜ ਦੀ ਛਿਲਤ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਲਿੰਟਰਸ। ਐਂਡ ਸਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦਾ जैसे कोई ਭੁੰਡੀ ਲੜ ਜਾਣੀ, कोई इंसैक्ट वगैरह ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਜਾਣਾ, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ स्टिंग्स, ठीक है। अब क्या, इफ़ योर बेबी गेट्स अ स्प्लिंटर, अगर बच्चे को स्प्लिंटर की प्रॉब्लम है, स्टार्ट बाय जेंटली वॉशिंग द एरिया, उस एरिया को वह सबसे पहले वॉश करो अच्छे से क्लीन करके। यूजिंग क्लीन ट्विंचर्स, यू कैन क्लीन दैम विद रबिंग अल्कोहल, जो अल्कोहल होता है उसके साथ रब कर सकते हो। ट्राई टू ग्रैप एंड रिमूव इट, उसको पहले जो छिलत घुस गई है उसकी स्किन में या फिंगर कहीं भी बॉडी पार्ट में, उसके पहले रिमूव करो। इफ़ द स्प्लिंटर इज ब्यूरिड बीनीथ द स्किन, अगर वो ज़्यादा स्किन के अंदर है, तो यू कैन यूज़ अ न्यू स्विंग नीडल, जो स्टरलाइज नीडल होती है बिल्कुल ब्रिक, वो यूज़ कर सकते हो। टू लिफ्ट इट अप एंड थ्रू द स्किन, उसको बाहर निकालने के लिए। वंस द स्प्लिंटर इज आउट, क्लीन द स्किन, अगर स्प्लिंटर आउट हो गया स्किन से, तो उसको क्लीन करो स्किन को हाइड्रोजन परऑक्साइड से या सॉफ्ट सा वाटर से। इफ़ यू कांट रिमूव द स्प्लिंटर बिकॉज योर बेबी इज टू स्क्वेयर, कॉल द डॉक्टर। अगर आपसे स्प्लिंटर जो है वो रिमूव नहीं हुआ है, तो आप फिर हम डॉक्टर को कॉल करेंगे। इफ़ यू बेबी स्टंग, अगर स्टिंग की प्रॉब्लम है, तो क्या बाय अ बी, डोंट यूज ट्विंजर टू पुल द स्टिंग आउट, ठीक है। क्या अगर स्टिंगर की प्रॉब्लम हो गया, तो हम उसको क्या है फिंगर के साथ उसको पुल नहीं करेंगे, इट कुड रिलीज़ मोर विनोम, अगर उसको हम ऐसे रिलीज़ करेंगे है ना, तो उसके को ज़्यादा मतलब ख़तरनाक हो सकता है। यूज़ अ क्रेडिट कार्ड, आप जो क्रेडिट कार्ड हो उसको यूज़ कर सकते हो, उस पर घिसा के उसके कंडा, जो बोलते हैं ना भुंडी का कंडा निकाल सकते हैं उसका, ठीक है, बी वगैरह का, जो कुछ भी उसको लड़ गया है, उसको स्वेलिंग हो गई है। देन अप्लाई अ कोल्ड कंप्रेस, उसको कोल्ड कंप्रेशन देनी है आइस के साथ, ठीक है, जहाँ पे उसको पेन हो रही है, इससे उसको पेन से रिलीफ मिलेगी। इफ़ योर बेबी एलर्जिक, अगर बच्चे को एलर्जिक रिएक्शन होगी, तो आप उसको डॉक्टर के पास ले जाओगे। नेक्स्ट क्या है, हैंडलिंग बम्स
and due rest. If your baby roll off the cuff or bad, changing her is okay. If she suffer a bump, you can put ice cube. अगर बच्चा बम्प्स मतलब गिर गया है ना बेड वगैरह से, तो उसको क्या आइस क्यूब्स के साथ उसकी स्पॉन्जिंग करनी चाहिए अच्छे से बच्चे की, उसको कंप्रेशन देना चाहिए आइस के, ताकि उसको जो स्वेलिंग वगैरह है वो अच्छे से ठीक हो जाए। क्लीन टावल यूज़ करना चाहिए, ठीक है, उसको प्रेस करना चाहिए अच्छे से, ताकि वो जो बम्प सा बन गया है वो उससे वो ठीक हो जाए। बट यू शुड कॉल द डॉक्टर इन द फॉलोइंग सर्कस्ट। अगर इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है वो मैं नीचे पॉइंट्स बताऊंगी, तो उसको डॉक्टर को कॉल करनी है। देयर आर एनी साइन दैट योर बेबी मे बी ड्रिफ्टिंग इन आउट ऑफ द कॉन्शियसनेस। अगर बच्चे अनकॉन्शियसनेस हो गया है ना, मतलब कि वो कॉन्शियस नहीं है, तो डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए, ठीक है। इट वॉज अ ड्रामेटिकल फॉल डाउन कंसिडर स्टेप ऑफ टॉप ऑफ द लार्ज पीस ऑफ फर्नीचर। अगर बच्चा क्या है ज़्यादा ही ऊपर से गिर गया तो डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए। योर चाइल्ड इज़ नॉट एक्टिंग राइट, ठीक है, बच्चा अच्छे से एक्ट नहीं कर रहा है गिरने के बाद, तो डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए। और रोना अभी बंद नहीं कर रहा है, उसको वॉमिटिंग भी आ रही है, ठीक है। ही कांट सीम्स टू मूव अ पार्ट ऑफ बॉडी, और उसके बॉडी के पार्ट भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं बॉडी के पार्ट, तो बच्चे को क्या डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इफ़ द बम्प वाज नॉट सीरियस, ठीक है, अगर बम्पिंग जो है मतलब बच्चा गिर गया है उसको ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, तो यूर चाइल्ड मे क्राई फॉर अ होल एंड गो बैक टू ईटिंग एंड प्लेसिंग एज यूजुअल, ठीक है। अगर बच्चा के उसको बम्पिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, सॉरी बम्प वाज नॉट सीरियस, अगर बम्पिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है तो बच्चा क्या है पहले की तरह रूटीन रहेगा, उसका खाना पीना वैसे से खेलना शुरू कर देगा। और कंटेक्ट हियर इंक्लूडिंग advice for doctor and other health professionals should be considered opinion only. Always seek the direct advice of your own doctor in connection with any question or issue may have regarding your own health or health of others. अब इसमें पैराग्राफ में ये बताया गया है कि बच्चे को मतलब पहले तो बच्चे को ऐसी इसमें से कोई प्रॉब्लम होती है घर पे जैसे बताया गया है वैसे थोड़ा हैंडल करो। अगर ज़्यादा इससे प्रॉब्लम है, बच्चा अनकॉन्शियस हो रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, अच्छे से एक्टिविटी नहीं कर रहा है, प्लेइंग नहीं कर रहा है, कुछ खा नहीं रहा है, तो बच्चों को क्या है डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, कॉल करनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।